हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट, फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a. ठीक है बच्चों. व्हाट शुड बी देयर स्पीड इफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर. मतलब इस तरीके से बच्चों ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा. तो यहाँ पर चारों पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहे हैं अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. बच्चों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपस में जो इनमें, जैसे इस मास पे बात करें तो इस पे फोर्स लगेगा इस मास के कारण इस तरीके से F. सिमिलरली इस मास के कारण फोर्स लगेगा, इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2. तो सिमेट्री से हम प्रूव भी कर देंगे F1 और F2 सेम होगा. और इस मास के कारण हम ले सकते हैं F3. इस तरीके से लगेगा बच्चों. तो जो भी नेट फोर्स होगा डेट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं जो F3 फोर्स होगा दिस इज ड्यू टू दिस मास ऑन दिस मास. तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? सिंपल GM1 M2 अपन R स्क्वायर यूज करेंगे तो GMM अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, साइड A है स्क्वायर का, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा विच इज √2a. तो √2a का स्क्वायर मतलब बच्चों F3 कितना बनेगा, GM² अपॉन 2a स्क्वायर. से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. और F1 और F2 कितना बनेगा बच्चों, उनका रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा हमको 90 डिग्री पे क्योंकि स्क्वायर है. तो F1 और F2 कितना बनेगा, तो F1 कितना लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी मास हमारा m है तो सिंपल GMM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर. तो ये बनेगा बच्चों GM² अपॉन a स्क्वायर. और बच्चों सिमिलरली हम F2 भी मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही बोल सकते हैं GM² अपॉन a स्क्वायर. आप देख लो डिस्टेंस सेम मासेस सेम, तो F2 भी उतना ही बनेगा. अब बच्चों F1 और F2 का रिजल्टेंट अगर हम देखें, F1 ऐसा लग रहा है, F2 ऐसा लग रहा है, तो एग्जैक्टली बीच में से जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है और एंगल 90 डिग्री है. तो डेफिनेटली जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करते हुए निकलता है. तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 90 डिग्री पे डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट. तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ GM² अपॉन a स्क्वायर. सिंपली अगर हम रखेंगे GM² अपॉन a स्क्वायर प्लस GM² अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √2 टाइम्स GM² अपॉन a स्क्वायर. ये हमारा फोर्स आ गया रिजल्टेंट इन दोनों का. तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा F3 की डायरेक्शन में. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इसको. नेक्स्ट नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट F3 प्लस रिजल्टेंट माना F डैश F1 एंड F2 का. तो F3 आया था GM² अपॉन 2a स्क्वायर, GM² अपॉन 2a स्क्वायर. और ये आया बच्चों √2 GM² अपॉन a स्क्वायर. तो कॉमन आ जाएगा GM² अपॉन a स्क्वायर, कॉमन आ गया. तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2 यही होगा ना बच्चों, GM² अपॉन a स्क्वायर. हाँ 1/2 प्लस √2 यही होगा. तो बच्चों ये नेट फोर्स आ गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. और वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देते हैं FC. और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड v इज द स्पीड. तो हम मान लेते हैं v स्पीड से घूम रहा है, वही निकालनी है हमको आई थिंक. मान लेते हैं ये मास v स्पीड से घूम रहा है. तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, डायगोनल का हाफ. हम देख सकते हैं c से लेके m तक की डिस्टेंस डायगोनल का हाफ. तो इसको लिख सकते हैं बच्चों mv² बाय r, और r को लिख सकते हैं डायगोनल का हाफ दैट इज √2a का हाफ. तो बच्चों कितना आ गया हमारा, इसको इक्वेट करेंगे तो mv² अपॉन a स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू mv² अपॉन √2a/2 को क्या बोल सकते हैं बच्चों, a/√2. तो a और √2 ऊपर चला गया, ये बनेगा बच्चों. तो एक मिनट, m स्क्वायर है ना बच्चों, ये GM², यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है. ये कितना था हमारा, GM² था, GM² और ये था mv². तो बच्चों m से ये m चला गया और a से ये a चला गया. ठीक है बच्चों.
तो कितना बना हमारे पास जी एम अपॉन ए, और ये √2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 √2, और वी स्क्वायर का रूट आएगा यहाँ पे एक, ये आई बच्चों वी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट GM अपॉन ए, और इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 + 1/2 इंटू 1.4, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट GM अपॉन ए 1 + 1/2.8। ठीक है बच्चों, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व कर लें, ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो v आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट जी एम बाय ए, और ये बच्चों कांस्टेंट है जो 1 + 1/2.8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे इसको अलग से सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 + 1/2 पॉइंट कितना बना, 1/2.8 ना बच्चों। तो ये वैल्यू हमारी 1.35 के अप्रॉक्स आएगी बच्चों। सो 1.35 को हम बाहर ले लेंगे, ये रूट के अंदर है हमारा 1.35। ठीक है बच्चों, और 1.35 का रूट अगर हम लेंगे तो ये आएगा हमारा 1.16 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1.16 अंडर रूट GM अपॉन ए। So this is the final answer बच्चों. So let's check the options now. 1.16 into GM by A is given third option. Third option is absolutely right बच्चों. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.